हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा तमांग प्रधान। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पूर्वोत्तर के 3 राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा आज मना रहे हैं अपना स्थापना दिवस। 21 जनवरी 1972 को मिला था पूर्ण राज्य का दर्जा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लोगों को दी बधाई। अरुणाचल प्रदेश डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी के बैनर तले राज्य के कई संगठनों ने डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के अनुसार में राज्य विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के डिलिमिटेशन प्रोसेस को जल्द शुरू करने की मांग को लेकर ईटानगर में निकाली एक रैली। आईटीबीपी की 55वीं बटालियन ने तवांग जिले के जेमिथांग सर्कल के 4 मिडिल स्कूलों के छात्रों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमा दर्शन कार्यक्रम के तहत तिब्बत सीमा पर स्थित भारत के अंतिम गांव केंजांगनी की कराई सैर और उन्हें सीमा से सटे गांवों की जीवन शैली से कराया अवगत। देश के 3 राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का आज स्थापना दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन समेत देश के कई दिग्गज नेताओं ने मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी है। पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को आज ही के दिन अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इन तीनों पूर्वोत्तर राज्यों में रंगारंग कार्यक्रमों और विभिन्न आयोजनों के साथ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। गौरतलब है कि राजशाही वाले तत्कालीन राज्य त्रिपुरा और मणिपुर का भारत गणराज्य में विलय 1949 में हुआ था। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले ये केंद्र शासित प्रदेश बने। असम से अलग होने और पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेने के बाद मेघालय राज्य का गठन एक स्वायत्त शासी राज्य के रूप में हुआ। अरुणाचल प्रदेश डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी के बैनर तले राज्य के कई संगठनों ने डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के अनुसार में राज्य विधानसभा क्षेत्रों के डिलिमिटेशन प्रोसेस को जल्द शुरू करने की मांग को लेकर ईटानगर में एक रैली निकाली। अरुणाचल प्रदेश डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी के अध्यक्ष रेगुम नाबाम ने कहा कि विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अनुपातिक और बराबर प्रतिनिधित्व के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन से अरुणाचल विधानसभा क्षेत्रों का दिशा निर्देशों के अनुरूप पुनर्निर्धारण में मदद मिलेगी। रेगुम नाबाम ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सहित देश के 4 राज्यों को छोड़कर अन्य प्रदेशों में लोगों को डिलिमिटेशन एक्ट 2002 का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट में वर्ष 2001 की जनगणना को आधार मानकर विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्सीमांकन का प्रावधान किया गया है। Demanding, as you have seen it, but we are demanding under the banner of Arunachal Pradesh Delimitation Demand Committee. हम चाहते हैं कि डिलिमिटेशन should happen in Arunachal Pradesh because this is the constitutional right और ये overdue हो गया। ये बैकलॉग जो है जस्टिस कुलदीप सिंह का जो कमेटी है 2007 में जो कुलदीप सिंह का कॉन्स्टिट्यूशन जो किया था कमीशन उसी को इम्प्लीमेंट करना, दिस इज आवर डिमांड। एंड डेमोक्रेसी में, वेलफेयर सोसाइटी में, वेलफेयर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अगर पॉलिटिकल राइट को अगर नहीं देगा, इक्विटेबल एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट नहीं करेगा तो क्या होगा देश का। तो वी आर जस्ट डिमांडिंग दैट डिलिमिटेशन शुड हैपन इन ऑल अरुणाचल प्रदेश। एंड व्हाई आर पीपल्स आर रिप्रेजेंटिंग, लॉट ऑफ पीपल्स आर फ्रॉम आवर कम्युनिटीज बिकॉज we have been denied
So 72, 87, 2007, and again this time under the Desai committee, under the Desai commissions, again it is happening. So after constitution of Desai committee, again government is denying they are not ready for the delimitations. So therefore our people are not happy. Therefore we are representing a lot of people. I won't say this, because this is sub judice. I won't comment on the Supreme Court's verdict, what will their wisdom. It is their wisdom, and as it will happen as per the law. And I am very much hopeful as a prayer, as one of the grievances, and we are very much hopeful they will give a positive result, because this is a constitutional right. No, we are not demanding the extra constitutional and beyond the constitutional. We are just demanding our political right, and political right is essence, as I told you, is the essence of democracy. We are very much hopeful they will give a positive result. उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि असम फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1945 के अनुसार विलेज लेवल पर विवादों के निपटारे और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में गांव बूढ़ा की अहम भूमिका है। पापुमपारे जिले के सगाली में अरुणाचल प्रदेश गांव बूढ़ा एसोसिएशन के 32वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि गांवों में विकास परियोजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने में भी गांव बूढ़ाओं की अहम भूमिका है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने राज्यसभा सांसद नाबम रिबिया और पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक नाबम तुकी की मौजूदगी में सगाली में अरुणाचल प्रदेश गांव बूढ़ा एसोसिएशन के जिला कार्यालय का शिलान्यास किया। श्री मेन ने सगाली में आउटडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। पीडब्ल्यूडी सुप्रिंटेंडेंट ऑफिस और इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज तोरू के भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की 55वीं बटालियन ने शुक्रवार को तवांग जिले के जेमिथांग सर्कल के 4 मिडिल स्कूलों के छात्रों के लिए सीमा दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत आयोजित सीमा दर्शन कार्यक्रम के तहत आईटीबीपी के अधिकारियों और जवानों ने लगभग 60 बच्चों को तिब्बत सीमा पर स्थित भारत के अंतिम गांव केंजामनी की सैर कराई और उन्हें सीमा से सटे गांवों की जीवन शैली से अवगत कराया। स्कूली बच्चों को सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों की जीवन शैली के बारे में भी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के दौरान तवांग जिले के डीडीएसई एच फुसोक सहित शिक्षा विभाग के कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी स्कूली छात्रों के साथ मौजूद थे। We have had a beautiful chance to visit the places, and we had a very good time there. So for this also, we should extend a happy thanks to the organizing, I must say, our organizing team, ITBP. चुनाव आयोग ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के मणिपुर स्थित रीजनल ऑफिस को बेहतरीन चुनावी पहलों के लिए सर्वश्रेष्ठ सरकारी विभाग की श्रेणी में 2022 के नेशनल अवार्ड के लिए चुना है। नॉर्थ ईस्ट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के महानिदेशक बी नारायणन ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह अवार्ड जमीनी स्तर पर सीबीसी द्वारा किए जाने वाले प्रचार प्रसार संबंधी कार्यों को दी गई मान्यता है। उन्होंने कहा कि बीते साल फरवरी मार्च के महीने में सीबीसी मणिपुर के कलाकारों और डांस ड्रामा टीमों ने सुंदर इलाकों में जाकर मतदाताओं को चुनाव में वोट डालने के लिए जागरूक किया, जिसका सकारात्मक परिणाम चुनावों में देखने को मिला। चीफ इलेक्टोरल ऑफिस अरुणाचल प्रदेश ने लोगों से आगामी 25 जनवरी को राज्य भर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में सक्रिय योगदान की अपील की है। January 2023. The theme for the 13th National Voters Day 2023 is Nothing Like Voting, I Vote for Sure, and envisages active and participative voters during elections. The National Voters Day has been celebrated on 25th January every year since 2011 all across the country to mark the foundation day of Election Commission of India, that is on 25th January 1950. This day is dedicated to all the voters of the country
Therefore, I request all the fellow citizens of Arunachal Pradesh to join us in celebrating the democracy and rededicate ourselves for informed and ethical voting in elections. अरुणाचल प्रदेश राज्य आत्मनिर्भर अरुणाचल कृषि और बागवानी योजना को सफल बनाने के लिए किसानों को उन्नत कृषि और बागवानी विषय पर समय समय पर प्रशिक्षण के साथ ही चयनित किसानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करा रही है। इसी कड़ी में लोअर दिबांग वैली जिले के सुदूर हुनली और देसाली क्षेत्र के करीब 100 किसानों को हाई क्वालिटी कीवी और बड़ी इलायची की उन्नत बागवानी का प्रशिक्षण दिया गया। किसानों को कीवी की बागवानी के लिए निशुल्क कीवी कटिंग प्रदान किए गए। लोअर दिबांग वैली जिले के बागवानी विभाग द्वारा किसानों को उन्नत बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लोअर सुबानसिरी जिले के जीरो का भ्रमण कराया गया और उन्हें प्रगतिशील कीवी किसानों से संवाद के साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के बारे में भी जागरूक किया गया। नामसाई में आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों का 2 दिन का राज्य स्तरीय सम्मेलन आज संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में राज्य के सभी जिलों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए एक रैली निकाली और सरकार से सेवा शर्तों में सुधार का आग्रह किया। ऑल अरुणाचल प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन द्वारा आयोजित इस 5वें सम्मेलन के दौरान प्रदेश के विभिन्न इलाकों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की समस्याओं पर चर्चा की गई और सरकार से मानदेय को बढ़ाने की अपील की गई। अक्टूबर में हम लोग मेरी बात किया था। अब मेरे कहीं करना नहीं चाहता। नया साल में दे देगा, मत कीजिए और मुझे जबरदस्ती मत कीजिए, क्योंकि फरवरी से मेरा ज्ञान मिशन ऑफिस शुरू होगा और मैं पहले से मेरा कोशिश तैयारी थी। जब मेरा ज्ञान मिशन ऑफिस शुरू होगा मैं आंगनबाड़ी यूनिट को छोड़ेगा, ये मेरा पहले से कमिटमेंट है। आज भी मैं उस कमिटमेंट में स्टेक हूँ, लेकिन आज ये बात सोचिए आप देने के बाद जवाब क्यों पीछे बदल रहा है? नहीं, हम साथ देंगे, साथ देगा, सिर्फ देश बढ़ाना, सिर्फ साथ देगा। तवांग मोनेस्ट्री में हर साल मनाया जाने वाला टोरगिया फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। यह 3 दिवसीय मोनेस्टिक फेस्टिवल हर साल लूनर कैलेंडर के 11वें महीने के 28वें दिन शुरू होता है। इस अवसर पर तवांग बौद्ध मठ में धार्मिक ग्रंथों के पाठ के साथ ही परिसर में मोनेस्टिक नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है। टोरगिया फेस्टिवल के तहत अरुणाचल प्रदेश कार्मिक एवं आध्यात्मिक मामलों के विभाग द्वारा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। तुतेम आओ वेलफेयर सोसाइटी का स्थापना दिवस आज ईटानगर में समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय जनजातीय टोलियों ने लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। तुतेम आओ वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव न्यादू ने बताया कि संगठन द्वारा जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, खेलकूद को बढ़ावा देने, शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। टोटेम वेलफेयर सोसाइटी जो है हमारा, इसमें क्लान जो गालो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है अंडर बैनर ऑफ गालो। टोटेम वेलफेयर सोसाइटी अंडर में 8 हमारा सब क्लान सब टाइटल है। वो है हमारा हो गया, ओरी हो गया, न्योदू एंड न्योराक एंड शिरम। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के चिंपू में स्थित AAPBN ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय वेटरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में अरुणाचल प्रदेश पुलिस फुटबॉल क्लब ने अरुणाचल यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। शुक्रवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में अरुणाचल प्रदेश पुलिस के NP दौड़ी ने 2 गोल किए और अरुणाचल यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की तरफ से एकमात्र गोल जून दुलोम ने किया। tournament is APP
ये कि हम लोग वेटरन्स को कहलाता है 35+, और यहाँ में हम लोग नॉन इंडिजिनस को कहें तो हम लोग प्लेइंग में दो को प्लेइंग 11 में हम लोग खेलने देता है। उसका बाद सब्स्टिट्यूट भी नॉन इंडिजिनस से करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पूरे 10 टीम आए थे, तो 10 टीम को हम लोग पूल वाइज में डिवाइड करके इस तरह से हम लोग 8 तारीख से तो हमारा टूर्नामेंट किक ऑफ हुए थे। तो ऑलमोस्ट इट्स आई थिंक 11 डेज आज क्लोजिंग है। तो दिबांग वैली जिले के अनिनी में आयोजित रे बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुषों के युगल मुकाबले में लंगा मीहू और रिको मीहू की जोड़ी विजेता रही, जबकि महिलाओं के युगल मुकाबले में चिम्मी लिंगी और नानू लिंगी पहले स्थान पर रही। पुरुष सिंगल्स में एसुमी मोलो, जबकि अंडर 19 मुकाबले में एंडो मोलो और लूम सोनार विजेता रहे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।